वेलकम टू टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी। दोस्तों, आज हम आपके सामने दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। पहले दिन हमने डिस्कस किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और हम आज उसके अगले हिस्से जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट या संशोधन अधिनियम के नाम से जानते हैं उस पर चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इन सारे सेक्शन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो उम्मीद करेंगे कि पहले वीडियो जैसे आप सराहेंगे और जो कमियां होगी उसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करेंगे। तो हम यहाँ लेके आए हैं अपना दूसरा वीडियो जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से हमने आपके सामने लाने का प्रयास किया है। तो आइए हम इसके प्रावधानों को, इसकी पृष्ठभूमि को, इसके उद्देश्यों को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसकी जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो संशोधन अधिनियम 1781 के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश संसद क्यों लेके आई और इसमें क्या बदलाव किए गए थे। तो चलिए हम देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों लाना पड़ा। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों के कारण जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था और जो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो उसकी परिषद बनाई गई थी, उसमें बहुत ज्यादा विवाद पैदा होने लगे थे। मतलब जो सरकार को जो संचालन था वो कहीं ना कहीं रुकने लगा था और कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार ने भी ये महसूस किया कि उस एक्ट के तहत जो नियंत्रण वो कंपनी के प्रशासन पे लाना चाहती थी वो लाने में सफल नहीं हो पाई है। जैसे ही ब्रिटिश संसद को ये महसूस हुआ, ब्रिटिश संसद ने 1781 ईस्वी में दो समिति, प्रवर और गुप्त समिति का गठन कर दिया। जैसे ब्रिटिश संसद ने दो समिति, प्रवर और गुप्त समिति का गठन किया तो उन्होंने क्या किया, जो एडमंड बर्ग थे उसको प्रवर समिति का अध्यक्ष बनाया। दो समितियां 1781 में, एक प्रवर समिति, दूसरी गुप्त समिति गठित की गई। जो प्रवर समिति थी उसकी अध्यक्षता एडमंड बर्ग को दिया गया और एडमंड बर्ग से कहा गया कि आप जाइए भारत में न्याय व्यवस्था देखिएगा। पहली चीज भारत में न्याय व्यवस्था, दूसरी चीज सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च परिषद के जो मध्य संबंध हैं उनकी जांच कीजिए और अपना रिपोर्ट हमारे सामने यानी संसद के सामने पेश कीजिए। एडमंड बर्ग ने प्रवर समिति के अध्यक्ष के रूप में भारत में आके भारत की न्याय व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय और सब परिषद के जो बीच संबंध थे उसकी जांच की और जांच करके अपनी रिपोर्ट उसी वर्ष यानी 1781 में ही संसद के सामने रख दिया। जो बर्ग ने 1781 में रिपोर्ट संसद के सामने रखा, वही रिपोर्ट एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 या बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 के नाम से जानी जाती है। यानी बर्ग के द्वारा सबमिट किया गया रिपोर्ट ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 कहलाता है। इसका एक नाम और है, बंगाल जुडिकेचर एक्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बंगाल का जो गवर्नर जनरल उसकी जो परिषद थी और कलकत्ता में जो पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, इन्हीं दोनों के विवादों को हल करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ये था इसकी पृष्ठभूमि। इस एक्ट के उद्देश्य क्या थे हम उसको देखते हैं। तो जैसा कि इस एक्ट को लाने का जो कारण था वो यही था कि 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करना। तो इसका जो मेन उद्देश्य था यही था कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करना। इसमें क्या प्रावधान किए गए, क्या क्या बदलाव किए गए, कौन कौन सी बातें इसमें शामिल थी, उसकी हम बातों को देखते हैं। तो पहला चीज कहा गया कि भारत की सरकार है उसको सहयोग दिया जाए। जो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट था उसके बंदों में पहली बात ये थी कि भारत सरकार को मदद करना, सहयोग करना। दूसरी बात कि राजस्व का नियमित संकलन करना। एक चीज की गई कि भारत सरकार को सहयोग देना, स्पष्ट कहा गया। दूसरी बात कही गई कि राजस्व का नियमित संकलन किया जाना। तीसरी जो इसमें बात की गई, ये इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, कि भारत की परंपरा थी, प्राचीन विधियां थी और जो परंपराएं थी उनको मान्यता देना। यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो 4 अधिकार क्षेत्र थे, सिविल, नौसेना, आपराधिक और धार्मिक, तो धार्मिक मामलों पे वो कहीं ऐसा निर्णय ना दे दे जिससे कोई, तो इससे बचने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कहा कि जो भारत की प्राचीन विधियां हैं और जो परंपराएं हैं उसको वैसे ही रखा जाएगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इस एक्ट के तहत ये बात कही गई।
अन्य प्रावधानों में था कि जो कंपनी के पदाधिकारी थे उनके शासकीय रूप से किए गए कार्यों पर, जो काम वो शासकीय पद पर रह के कर रहे हैं, उसके लिए वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। यानी 1773 के एक्ट में जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो सबसे बड़ी मुसीबत थी, जिसके कारण दोनों में झगड़े होने लगे थे, तो कंपनी के जो कर्मचारी थे अगर वो पद पर रह के कोई काम कर रहे हैं, उस दौरान उन्हें सर्वोच्च न्यायालय की अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। मतलब सर्वोच्च न्यायालय अब उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता था। तो कब केवल शासकीय पद, मतलब कोई ऐसा अंग्रेज जो पद पे ना हो, उसके लिए प्रावधान नहीं किया गया था। वो तो सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में थी, लेकिन जो शासकीय पद पे बैठे हुए काम कर रहे हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय की परिधि से बाहर कर दिया गया। इसके अन्य प्रावधान में गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा जो बनाए गए नियम थे, जो गवर्नर जनरल की सब परिषद बनाई गई थी, कार्यकारिणी बनाई गई थी, उसके द्वारा कोई भी नियम अगर बनाए जा रहे थे तो उसका अब सर्वोच्च न्यायालय में जो रजिस्ट्रेशन था उसकी आवश्यकता को खत्म कर दिया गया। ये दोनों जो प्रावधान थे 1773 में सर्वोच्च न्यायालय में, जो 1773 का एक्ट था उसमें स्पष्ट नहीं किए गए थे। इसमें स्पष्ट किया गया कि अगर सब परिषद कोई कानून या नियम बनाती है तो उसका सर्वोच्च न्यायालय में रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। जो कंपनी के कर्मचारी अगर पद पर रह के कोई काम करते हैं तो वो भी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेंगे। और एक प्रावधान किया गया, जो प्रांतीय न्यायालय थे उस न्यायालय की अपील अब गवर्नर जनरल की परिषद के पास करने का प्रावधान किया गया। देखिए, न्यायपालिका व्यवस्था में यह होता है कि निचली अदालत ऊपर की अदालत में अपील करती है, लेकिन इस एक्ट के तहत कहा गया कि जो प्रांतीय न्यायालय है अब वो अपील कहां करेंगे, सब परिषद गवर्नर जनरल के पास अपील करेंगे। ये प्रावधान इसमें किया गया। एक अन्य प्रावधान किया गया कि 5000 पाउंड से अगर अधिक मामले सब परिषद ब्रिटिश सम्राट के पास भेजे जाएंगे। ये प्रावधान किया गया कि प्रांतीय न्यायालय कहां अपील करेंगे, सब परिषद गवर्नर जनरल के पास करेंगे, और 5000 से अधिक के अगर मामले आते हैं तो उनकी अपील कहां होगी, ब्रिटिश सम्राट के पास की जाएगी। तो इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये सारे बदलाव किए गए कि भारत की जो प्राचीन विधियां हैं, मान्यताएं, उसको परंपराएं, उसको मान्यता दी गई। कर्मचारियों के शासकीय कार्यों के लिए अब वो सब परिषद के दायरे से बाहर कर दिए गए। साथ ही साथ जो परिषद नियम बनाएगी उस नियम का रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया गया। प्रांतीय न्यायालयों की अपील अब गवर्नर जनरल की परिषद में होने लगी, और 5000 से अधिक के मसले जो थे वो कहाँ चले गए, ब्रिटिश सम्राट के पास। तो इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये सारी चीजें जो कमियां थी 73 में, उसको दूर करने का प्रयास किया गया। तो हम अब आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। यहाँ के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।